हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में फ्रेंड स्वागत है। एनवीएस का स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे आते फ्रेंड्स से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है एक पेशेंट सामान से अधिक पीला दिखाई दे रहा है तो नर्स को क्या करना चाहिए। ए नोट इट ऑन द चार्ट, बी ए ऑफर ग्लास ऑफ वाटर, एंड सी ए गेट द पेशेंट a स्नैक, एंड डी ए आस्क द पेशेंट हाउ ही फील्स एंड टेक हिज वाइटल साइंस इमीडिएटली। फ्रेंड जो इसका आंसर है वो डी है। आस्क द पेशेंट हाउ इज फील्स एंड टेक हिज वाइटल साइंस इमीडिएटली। सेकंड पॉइंट से रिपोर्ट में नर्स को कहा गया कि उसके एक रोगी को आधी रात के बाद एनपीओ का ऑर्डर दिया गया है। नर्स को क्या करना चाहिए। ए है टेक अवे द वाटर पिंचर एंड मिडनाइट, एंड बी ऑफर फ्रीक्वेंट स्नैक, एंड सी ए नोट ऑल वाटर द पेशेंट ड्रिंक एंड ऑल आउटपुट, एंड डी है आस्क द पेशेंट इफ ही इज हैविंग एनी पेन। इसे पूछा कि रिपोर्ट में नर्स को कहा गया कि उसके एक रोगी को आधी रात के बाद एनपीओ का ऑर्डर दिया गया, तो नर्स को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। ए में पूछ रहा है कि आधी रात के पानी का विषय जो होता है वो हटा देना चाहिए, और बी में पूछ रहा है कि बार बार स्नैक्स दे कि, और सी में पूछ रहा है कि रोगी द्वारा पिया गया पानी का आउटपुट नोट करें। कि डी में पूछा जा रहा है कि पीछे कि क्या उस रोगी में पूछे गए कि क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है। फ्रेंड जो इसका आंसर है वो ए है। टेक अवे द वाटर पिंचर में एट मिड नाइट, आधी रात को पानी का जो बिस्तर यानी कि जो स्लाइन होती है उसे पिंचर हटा दे। थर्ड पॉइंट है 8 घंटे में नॉर्मल सलाइन के 1000 मिलीमीटर को इन्फ्यूज्ड किया जाता है तो प्रति मिनट की फ्लो रेट क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स। ए है 30 ड्रॉप्स, बी है 15 ड्रॉप्स, एंड सी है 20 ड्रॉप्स, एंड डी है 40 ड्रॉप्स। फ्रेंड इसका आंसर ए है 30 ड्रॉप्स। फोर्थ पॉइंट है जुगुलार वेन डिस्टेंशन की एकदम सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए नर्स को बेड पर सिर किस स्थिति में रखना चाहिए। ए हाई फॉलोअर्स, एंड बी ए रेज 30 डिग्री, एंड सी ए रेज 10 डिग्री, एंड डी ए सुपाइन पोजीशन। फ्रेंड से पूछा कि जुगुलार वेन डिस्टेंशन की एकदम सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए नर्स को बेड के सिर के किस स्थिति में रखना चाहिए। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है वो बी है, रेज्ड 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पर जो उठा देना चाहिए फ्रेंड्स। तो पॉइंट से एक पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है तो ए में है मे नॉट डू सो अंडर एनी सरकमस्टेंट, यानी वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं कर सकता है, और बी में मस्ट बी अलाउड टू डू सो, इसमें कह रहा है कि उसे ऐसा करने के लिए अनुमति मतलब परमिशन दे देनी चाहिए, और सी में पूछ रहा है कि मे डू सो ओनली इफ़ द डॉक्टर एग्री, और इसमें पूछ रहा है कि डॉक्टर की सहमति से ही वो ऐसा कर सकता है, और डी में पूछ रहा है मस्ट साइन अ रिलीज फ्रॉम बिफोर ही सी लीव्स, उसे जाने से पहले एक फॉर्म में साइन करने चाहिए। तो फिर एक पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले ही हॉस्पिटल छोड़ना चाहता है तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, मस्ट साइन रिलीज फ्रॉम बिफोर सी इज लीव्स। 6 पॉइंट है रिस्पायरेशन में बॉडी का कौन सा अंग शामिल होता है। ए है लिवर, बी है किडनी, एंड सी है ब्रेन, एंड डी है लंग्स। फ्रेंड्स इसका आंसर डी है, लंग्स। 7th है सेल का पावर हाउस कौन सा है होता है।
ए है लाइसोसोम, बी है मिटोकॉन्ड्रिया एंड सी है गोल्जी एपिरेटस और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेंड्स इसका आंसर है वो बी है मिटोकॉन्ड्रिया। 8th पॉइंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है किसकी वॉल में मौजूद होती है? ए ओसिफेगस, बी है स्टमक एंड सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी है लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रेंड जो इसका आंसर है वो बी है स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल स्टमक। 9th पॉइंट द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरीज। ए है एस्ट्रोजन, बी है एफएचएस एंड सी एलएच एंड डी है ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। फ्रेंड्स इसका आंसर ए है एस्ट्रोजन। 10th में थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। ए नियर द हार्ट, बी एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड सी इन द नेक ऑफ रीजन, डी है बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम। फ्रेंड्स इसका आंसर सी है इन द नेक रीजन। 11th पॉइंट इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। ए न्यूट्रॉन्स, बी न्यूरॉन्स एंड सी नेफ्रॉन्स एंड डी नेफ्रॉन। In human each kidney has large numbers of filtration unit called। फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो डी है नेफ्रॉन्स। 12 पॉइंट्स है लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज कॉल्ड डेज। ए 45, बी है 120, सी है 80 एंड डी है 180। फ्रेंड्स इसका आंसर बी है 120। 13 पॉइंट्स है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉल्ड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ए है हेपेटाइटिस ए, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है हेपेटाइटिस सी एंड डी हेपेटाइटिस डी। इसमें पूछा है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण कौन सा है फ्रेंड जो इसका आंसर है वो बी है हेपेटाइटिस बी। 14 पॉइंट्स है इज लेट्स ऑफ लैंगर हैंस पेनक्रियास के किस भाग में केंद्रित होता है? ए है हेड, बी है बॉडी, सी है टेल्स एंड डी है यूनिटेड प्रोसेस। फ्रेंड इसका आंसर सी है टेल। से द कॉजेटिव ऑर्गन्स ऑफ कॉलरा इज। ए है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी एंड बी है क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची एंड बी है विब्रियो कॉलरा एंड डी है साल्मोनेला टाइफी। फ्रेंड इसका आंसर सी है विब्रियो कॉलरा। 16 पॉइंट से प्री रीनल फेलियर्स अकर इन। ए नेफ्रोलिथियासिस, बी है हार्ट फेलियर, सी है टॉनिक नेफ्रोपैथी, डी है ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। फ्रेंड इसका आंसर बी है हार्ट फेलियर। 17 पॉइंट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले एक नर्स को डेट संग्रह का समय नोट करना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि पैक की हुई आरबीसीज को कितने दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। ए है 25 डेज तक, बी है 35 डेज एंड सी है 45 डेज एंड डी है 55 डेज। फ्रेंड्स इसका आंसर है वो ए है 25 डेज तक। 18 पॉइंट्स है एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए?
ए है एट्रोपिन, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट और सी है डिजॉक्सिन एंड डी है एपिनेफ्रिन। एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए? तो फ्रेंड जो इसका आंसर है वो डी है एपिनेफ्रिन। 19 पॉइंट से लीवर डिजीज में किस H2 ब्लॉकर का चयन किया जाता है? ए है सिमेटिडिन, बी है रेनिटिडिन, सी है रेमोटिडिन एंड डी है निजाटिडिन। फ्रेंड्स इसका आंसर है वो ए है सिमेटिडिन। 10 पॉइंट्स है विच एमंग द फॉलोइंग इज अ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट? ए है माइकोस्टैटिन, बी है क्लोरोप्रोमेडाइन, सी है सिस्प्लेटिन एंड डी है डाइहेक्सीफेनिलिडिन। फ्रेंड्स इसका आंसर सी है सिस्प्लेटिन। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।